First of all, good afternoon, all the media fraternity. I myself, Mr. Talent Padum, is a spokesperson, a group compassionate candidate in police department. तो आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का कारण यही है कि ये तो पार्स पेस हम लोग 27 फरवरी 5 मार्च तक बेता था। तो अभी हम लोग का जो भी है ये टोटल डेज हो चुका है, मैंने 11 डेज कंप्लीट हो गया, अभी 12 डेज रनिंग हो रहा है। तो उस पे हम लोग पार्स पेज में 27 टू 5 मार्च 2023 हम लोग का पार्स पेज था। उसके बाद में सेकेंड पेज है 2 मार्च टू 4 मार्च 2023। इसके बाद थर्ड पेज था हम लोग का 5 मार्च टू 7 मार्च 2023। तो उसके बाद ये हम लोग का ये फोर्थ पेज था 8 मार्च टू 10 मार्च 2023। तो इतना दिन हम लोग ये थर्ड पेज 9 डेज बैठते वक्त भी ना डिपार्टमेंट का तरफ से और ना होम डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग का ग्रीवेंसेस को जो पूछताछ करने के लिए कोई भी हम लोग का ये टेनिस कोर्ट में हम लोग ये 9 डेज 3 पेज में भेज चुका था, उसमें भी कोई हम लोग को रिस्पॉन्स के लिए हम लोग का जो भी ग्रीवेंसेस है उसको जानने के लिए डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट का तरफ से कोई भी नहीं आया है। तो हम लोग ने क्या किया, फिर से फोर्थ पेज 8 मार्च से लेके हम लोग ये 10 मार्च तक हम लोग भेजा था। तो 10 मार्च पे क्या हुआ, कल ये डेटेड 9/3/2023 में ये पुलिस डिपार्टमेंट से पीएसक्यू से पुलिस हेडक्वार्टर से हम लोग को मैंने जितना भी हम लोग कोर कमेटी मेंबर है उसको ये पीएसक्यू में बुलाया गया था। तो हम लोग ऐसे डिपार्टमेंट का फैमिली मेंबर होते हुए हम लोग अथॉरिटी बोल रहा है बोल के हम लोग उसमें विजिट किया था। उसमें ये आईजीपी हम लोग का जो अपूर्व तीन सार है उसको विजिट उसका साथ ये कॉन्फ्रेंस बैठा था। तो उसमें हम लोग ये सोच के गए था कि ताकि कुछ सॉल्यूशन मिल जाए हम लोग को। इतना दिन से हम लोग बैठ रहे कुछ सॉल्यूशन होगा बोल के हम लोग गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है उसमें भी कुछ सॉल्यूशन नहीं आया है। जस्ट वही जो सजेशन देते आ रहे हैं सिंस फ्रॉम 2019 से उसी तरह से हम लोग को सजेशन दे रहा है डिपार्टमेंट से, और कुछ भी एश्योरेंस अभी तक हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी एश्योरेंस अभी तक नहीं दिया है। और अभी हम लोग ने क्या किया है, ये 5 पेज 11 मार्च से लेके 13 मार्च 2023 तक हम लोग एक्सटेंशन किया है। तो हम लोग वही है, उसमें भी अगर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है बोलने से, तो हम लोग फर्दर हम लोग का जो भी स्टेप उसको एक्सटेंशन करते जाएगा। और इतना दिनों से हम लोग जो हम लोग का माँ का पेंशन पैसा है उससे हम लोग 200-300 कंट्रीब्यूट करके इतना दिन से हम लोग 11 डेज से बैठ रहे हैं टेनिस कोर्ट पे। तो अभी तो हम लोग के पास हम डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भी बोल रहे हैं और होम डिपार्टमेंट को भी सीधा बोल रहे हैं, अभी तो हम लोगों के पास कुछ भी फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो चुका है। तो अभी हम लोग अनदर ऑप्शन नहीं है, हम लोग वही है डायरेक्ट फास्टिंग में बैठना पड़ेगा। अभी अनदर ऑप्शन नहीं है, चाहे उसमें हम लोग के साथ कुछ भी अगर इंसिडेंट हो जाता है बोलने से उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि इतना दिनों से हम लोग पीसफुल हुए में अभी भी पीसफुल हुए में ही है, लेकिन क्या करेंगे इतना दिन से 11 डेज तो आज तो 12 डेज रनिंग हो रहा है, 11 डेज तो कंप्लीट हो चुका है, अभी 12 डेज हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ना होम डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी हम लोग को अभी तो एश्योरेंस नहीं दिया गया है। और हम लोग कल भी एटलीस्ट कुछ होप किया था पीएसक्यू में विजिट करने के बाद एटलीस्ट कुछ सोल्यूशन होगा बोल के, बट कुछ भी उसमें भी सोल्यूशन नहीं आया है। हम लोग को वही ये सजेशन बाय सजेशन देते आ रहे हैं सिंस फ्रॉम 2019 में जैसे दिया गया था वैसे ही दिया गया है। और हम पहले से मैंने ये हम लोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पहले से बोलते आया है, हम लोग का जितना भी एग्री कॉम्पिटिशन कैंडिडेट है पुलिस डिपार्टमेंट में सिंस फ्रॉम 2019 से लेके हम लोग जो भी अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग पॉजिटिव वे में बार बार हम लोग होम डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट को बार बार हम लोग ग्रीवेंसेस को बता रहा है। मैंने उसमें धरना भी कितना बार हम लोग कर चुका है, तो उसमें डिटेल भी हम थोड़ा जा रहेगा। सिंस फ्रॉम 2019 में हम लोग का टोटल कैंडिडेट था 508 था, उसमें से 508 में से 325 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। तो हम लोग जितना भी लेट आउट कैंडिडेट था वो अभी 183 था, लेकिन वो 2019 में 183 कैंडिडेट था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अभी 2023 में क्या हो गया, वो 370 कैंडिडेट हो चुका है। तो हम बार बार बोल रहे हैं, पहले से डिपार्टमेंट को भी हम बोल रहे हैं, जो भी हो जैसा भी हो जितना भी हो जो भी प्रॉब्लम ये अभी
कैंडिडेट बढ़ते जा रही है। जस्ट ये जितना भी है सब डिपार्टमेंट का कारण ही बढ़ते जा रहे हैं। वो ईयरली वाइज इसको हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं किया है, और क्या के लिए इतना साल तक पेंडिंग करके रखा था। जो भी सेंक्शन पोस्ट इसको भी पेंडिंग में रखा हुआ है। सेंक्शन पोस्ट को अगर उस समय में करवाता बोलने से भी हम लोग थोड़ा सोचता भी था, लेकिन सेंक्शन पोस्ट भी तो सिंस फ्रॉम 2019 से ऐसे एक्सटिंग होकर बेटा हुआ है। और हम लोग जब भी जाता है तो अभी सुनने में तो हुई आता है, हम लोग SOP के लिए, न्यू गाइडलाइन के लिए हमेशा बार बार वही डेट बाय डेट देते जा रहा है। तो हम थोड़ा टाइम लेते हुए बोल देगा ये द डिपार्टमेंट विल नेवर, हम लोग का जो भी डिपार्टमेंट, हम लोग को जो जितना भी सिचुएशन है, जितना भी ग्रीवेंसेस है, उसको हम लोग को हमेशा नेग्लिजेंस करते आया है। हम लोग को साथ हमेशा नेग्लिजेंस किया है डिपार्टमेंट जो। और ये द डिपार्टमेंट हैड नॉट क्लियर द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ लेफ्ट आउट 183 कैंडिडेट। डिपार्टमेंट हम लोग को अभी तक, हम बार बार बोल रहे हैं, जितना भी हम प्रेस ब्रीफिंग देता है उसमें हम बार बार ये पॉइंट को रख रहे हैं, ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को अभी तक हम लोग को डिपार्टमेंट नहीं बताया कौन सा वे से हम लोग डिपार्टमेंट रिजेक्ट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिजेक्ट किया है, या इनकम सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट किया है, या कौन सा चीज को देख के आप लोग रिजेक्शन किया है, उसको भी डिपार्टमेंट अभी तक हम लोग को नहीं बताया है। तो ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को हम लोग को एनी हाउ डिपार्टमेंट हम लोग को उसको बताना पड़ेगा। बिना ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन जानते हुए हम लोग तो ऐसे अपना आप से इनजस्टिस होके तो बार बार नहीं बेच सकेगा। चीज फ्रॉम 2019 से लेके आप लोग सोच लीजिए। हम पहले भी बोला है, हम लोग जब 183 कैंडिडेट था उसमें ये बोला है 183 कैंडिडेट को ऐसे कैंडिडेट मत देखिए, ऐसे फैमिली मेंबर बोल के देखिए। एक फैमिली में तो जो भी हो, आप उसका भाई होगा, बहन होगा, माँ होगा, अगर पिताजी गुजर गए तो माँ होगा, माँ गुजर गए तो पिताजी होगा, जो भी हो एक फैमिली में नहीं बोलने से 5 मेंबर तो होता ही है। तो हम बार बार बोले 183 कैंडिडेट को ऐसे 183 कैंडिडेट नहीं देखना है, ऐसे फैमिली मेंबर बोल के देखना है, ताकि हमारा जितना अरुणाचल का जनता भी, पब्लिक भी जान सके कि हम लोग गवर्नमेंट, हम लोग का डिपार्टमेंट इतना लोग का जस्टिस कर रहा है बोल के। और ये है हम लोग का चार तरफ डिमांड में, तो हम पहले से बोल चुका था उसको भी, जब हम यहाँ में प्रीवियसली ब्रीफिंग किया था, हम ब्रीफिंग टू टाइम कर चुका है। उसमें हम चार तरफ, हम लोग का मेरा 6 चार तरफ डिमांड है, उसमें भी हम बोल चुका था द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना है, और इमीडिएट इनिशिएट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द सेक्शन 27 पोस्ट लेइंग अंडर द डिपार्टमेंट बोल के उसको भी हम पहले से बोल चुका था। और ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्रिएट न्यू पोस्ट टू फिल अप मैक्सिमम कैंडिडेट अंडर कॉम्पेशनेट ग्राउंड। ये किस लिए बोलने से हम इसको बार बार फोकस करता है। सिंस फ्रॉम 2019 में ओनली 183 कैंडिडेट था, लेकिन अभी 60 साल का अंदर में इतना ये पुलिस पर्सनल डेथ हो चुका है। कोई ऑन ड्यूटी में डेथ हो गया, कोई मेडिकल केस में हो गया डेथ हो चुका है। तो इतना 60 साल के अंदर में डेथ हो गई, अभी आप लोग भी जान लीजिए 370 कैंडिडेट हो चुका है। तो अभी उसको डिपार्टमेंट जो भी हो, जैसा भी हो, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। देखिए डिपार्टमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है पोस्ट क्रिएशन करना और पोस्ट क्रिएशन ना करना, लेकिन भी डिपार्टमेंट का काम है ये पोस्ट क्रिएशन करना। और पोस्ट क्रिएशन करने के बाद में मैक्सिमम कैंडिडेट को एनी हो जो भी हो हम लोग को फुलफिल करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग का साथ में फिर से इनजस्टिस होगा। हम पहले ही बोला है ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन अभी तक हम लोग को नहीं बताया। और ये है, हम पहले भी बोला है नो मोर एक्सटेंशन एक्सक्यूजेस इन द नेम ऑफ पेपर वर्क फॉर डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिंस फ्रॉम 2019 से बार बार वही हो रहा है। और हम अभी जस्ट पहले भी बोल चुका था कि ये उसमें नोट, कल हम लोग उसमें विजिट किया था, उसमें भी हम लोग का साथ में वही है, सजेशन ही दिया है, कुछ भी एश्योरेंस नहीं दिया है, कुछ भी एश्योरेंस उसमें नहीं दिया गया है। और हम लोग सोल्यूशन चाहता था, लेकिन सोल्यूशन भी नहीं दिया है। पता नहीं डिपार्टमेंट हम लोग को 1-2 महीना तक बेचने के लिए सोच रहा है क्या, उसमें भी हम लोग बेच जाएगा जो भी हो, कैसा भी हो। अभी हम, मेरे पिताजी डेथ हो चुका है, तो मेरे पिताजी का नाम है लेट ओकी पारुंग था, तो उसका बेटा तो हम है। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, पोस्ट को भी वो हो के पेंडिंग करके रख के अभी तक सोच के देखिए 370 कैंडिडेट हो चुका है। और मेरा जो प्रीवियस ब्रीफिंग था ये, उसमें हम 9 दिसंबर में दिया था सेकेंड कॉन्फ्रेंस, फिर 21 दिसंबर 2023 में दिया था। उसमें मेरा ये 4 तरफ डिमांड है। उसमें नंबर 3 में हम लिखा है क्रिएट न्यू पोस्ट टू फिल अप मैक्सिमम कैंडिडेट अंडर कॉम्पेशनेट ग्राउंड बोल के। और जैसा हम अभी जस्ट एक एग्जाम्पल दे देगा, हम लोग का जो अरुणाचल होम डिपार्टमेंट उसको जैसे एग्जाम्पल दे रहा है।
अभी हम लोग को जितना भी नाइबरिंग स्टेट है, आप देख सकते हैं, हम लोग असम में भी 12 बटालियन तक हो चुका है। और हम लोग का जो नाइबरिंग स्टेट ये नागालैंड हो, सिक्किम हो, उसमें भी 4 बटालियन हो चुका है। सिक्किम में भी 4 बटालियन हो चुका है। तो हम लोग अरुणाचल में अभी तो क्या है, ओनली 2 बटालियन है अभी तक। उसमें भी क्या है, ये अभी तक कोई सेंक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जस्ट बोल रहे हैं सिंस फ्रॉम 2012 में ए पार्स एपीबीबीएन का 977 पोस्ट जो इस पर डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट को दिया था, उसमें जो प्रपोजल हो गया था, लेकिन अभी तक वो भी बिल्कुल हो गया 977 पोस्ट था। तो इसलिए हम बार बार बोला है इसमें, इसलिए हम लोग का जितना भी कॉम्पेशन फैमिली मेंबर एग्रीड कैंडिडेट है, उसमें जो 5% है 977 पोस्ट में से, उसमें हम लोग को 5% हम लोग का जितना है पुलिस कैंडिडेट कॉम्पेशन कैंडिडेट मेंबर है, उसमें उसको इंक्लूड कर देना है। और अभी तो हम यही बोलना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, हम लोग आज 11 डेज हो चुका है, 11 डेज हो चुका है, और अभी एक्सटेंशन फिर से हम लोग 3 डेज का किया है। ये एक्सटेंशन तो हम लोग का पीसफुल धरना का ही है, लेकिन हम लोग तो सीधा सीधी अभी बोल रहे हैं, हम लोग अभी फास्टिंग के लिए जा रहे, फास्टिंग बैठे जा रहे। हम लोग के पास अभी कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ का पेंशन से हम लोग कंट्रीब्यूट कर करके 100 से कंट्रीब्यूट कर करके हम लोग 11 डेज तक रहा है। अभी हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम लोग अभी डायरेक्ट फास्टिंग में बैठने जा रहा है अभी। और जब तक डिपार्टमेंट हम लोग को सोल्यूशन नहीं देगा, हम लोग उसको एक्सटेंशन करते जाएगा, क्योंकि 2019 से हम लोग एश्योरेंस ही सुनते हैं, उसको ही सुनते आ रहे हैं, हो जाएगा बोल के, लेकिन अभी तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप लोग भी कुछ जान लीजिए, 2019 में ओनली 183 कैंडिडेट था, लेकिन अभी क्या हो गया, 370 कैंडिडेट हो गया। तो कभी कभी हम लोग भी कॉन्फ्यूज होता है, अभी डिपार्टमेंट इसको फुलफिल कैसे करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट का काम है उसको फुलफिल करना, 370 को फुलफिल करना वो डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिपार्टमेंट का काम है वो होम डिपार्टमेंट को पोस्ट क्रिएशन के लिए बात करना, वो डिपार्टमेंट का काम है। अभी हम ऐसे कैंडिडेट प्लस ऐसे हम विक्टिम, सिंस 2019 में हम खुद एक कैंडिडेट भी था और खुद हम विक्टिम भी था। तो अभी तो हम कभी भी नहीं चाहता है कि हम लोग अभी यहाँ से जो भी हो, जब तक हम लोग को रिटेन में एश्योरेंस नहीं देगा, हम लोग अभी यहाँ से टेनिस कोच से तो हम लोग जाने वाला नहीं है, हमेशा हम लोग का एक्सटेंशन होते जाएगा। कल जो ऑफिसर से मिला जी मैम, उन्होंने आपको बताया, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा एग्जैक्टली क्या क्या बात वो ऑफिसर ने रखा है। ये मैम, ये कल डेटेड 9/3/2023 में हम लोग को डिपार्टमेंट का तरफ से PSQ पे बुलाया गया था। तो हम लोग एज पुलिस फैमिली मेंबर हम लोग पॉजिटिव वे सोच के हम लोग वहाँ पे गया था PSQ पे। तो हम लोग तो दिल में यही सोच रहा था कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 10 डेज हो चुका था उस समय में, आज तो 11 डेज हो गया। तो हम लोग वहाँ पे गया है, तो वहाँ पे जो हम लोग का AIGP है अपूर्वतीन सर, और IGP अपूर्वतीन सर ने हम लोग को वही बोला है कि आप लोग जो भी ये पीसफुल धरना है उसको आप लोग ये कॉल अप कीजिए जो भी हो। लेकिन हम लोग को सर ने कुछ भी सोल्यूशन नहीं दिया है, जस्ट सजेशन ही दिया है। अभी देखिए जो SOP है, हम लोग का SOP है, उसके गाइडलाइन के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, एटलीस्ट 2-3 मंथ लग सकता है बोला है सर जो। लेकिन उसमें भी उसको तो हम लोग अभी मैं भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिंस फ्रॉम 2019 से हम लोग डिपार्टमेंट का बात तो हम लोग सुन के अभी तो देख लीजिए, अभी 4 साल के अंदर में 183 में से अभी 370 कैंडिडेट ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग को डिपार्टमेंट से वही है एश्योरेंस चाहिए, डायरेक्ट एक डेट हम लोग को बताना पड़ेगा विद इन दिस मंथ बोल के हम लोग एक डेट परफेक्ट वे में बताना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग अभी डिपार्टमेंट को बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अभी हम लोग वही है, हम लोग का जो भी पीसफुल तरह एक्सटेंशन होते जाएगा, तो आज से तो हम लोग वही है फास्टिंग में डायरेक्ट भेज जाएगा मैम, क्योंकि अभी हम लोग के पास ना राशन पानी है, कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया हुआ है, इस सियांग से भी आया है, अपर सियांग से, हर दूर दूर जगह से आया, अदर स्टेट से भी आया हुआ है, यूपी बिहार से भी आके यहाँ पे 10-11 दिन से बेच रहे हैं। टू मार्च 12 डेज रनिंग हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को रेस्पॉन्स नहीं मिला है होम डिपार्टमेंट से, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है ऑन बिहाफ ऑफ होम डिपार्टमेंट। हम लोग का ग्रीवेंस क्या है, हम लोग का कंडीशन अभी कैसा है, कोई देखने तक नहीं आया। और जितना भी कैंडिडेट आज आया है पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आया है, जो दूर दूर जगह से, दूर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। उसका कोई एकोमोडेशन नहीं है ईटानगर में रहने के लिए, एक्सेप्ट धरना प्लेस। ये 12 डेज रनिंग हो गया। साथ ही साथ जो हेल्थ इशू है, किसी का अभी चेस्ट पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है,
किसी का ये ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, इसी कारण से अगर काश को कुछ अगर इंसिडेंट अगर हो जाते हैं उनके साथ, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होम डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा और ये कंसर्न डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो डाना प्लेस साहब, जैसे कि आप सबको पता ही है ईटानगर में कितना ड्रगिस्ट है, कितना एल्कोहलिक, कितना स्कैंडल ये सब है। तो रातों रात अगर किसी के साथ भी अगर कुछ इंसिडेंट होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होम डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा और ये कंसर्न डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट से ये जो कैंडिडेट्स है आज जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो अपना राइट्स के लिए, जो आप अपना राइट्स के लिए मरण मिटने के लिए रेडी है, ऐसे वाला को डिपार्टमेंट में देखना चाहिए। जो अपना राइट्स के लिए फाइट कर रहा है, कल को अपना देश के अपना कंट्री के लिए जान देने के लिए रेडी है। और जो कैंडिडेट्स आज आप अपना राइट्स के लिए जो अपना एक आवाज तक नहीं उठाया है, अपना एक आवाज तक नहीं उठाया है, आज तक जाना में आज तक आया भी नहीं है, ऐसे वाला को कल को लड़ाई होता भी है तो ऐसे वाला कैंडिडेट लड़ेगा भी नहीं, और ये हम लोग का डिपार्टमेंट का नाम भी बहुत बदनाम होगा। और डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन भी है, डिपार्टमेंट जो है जो कैंडिडेट्स अपना राइट्स के लिए जो आज फाइट कर रहा है, ऐसे वाला कैंडिडेट्स को नहीं लेके जो घर में बैठे बैठे जो सोशल मीडिया में देखकर जो अपना एक राइट के लिए एक अपना वॉइस जो रेज कभी नहीं किया, ऐसे वाला को डिपार्टमेंट क्यों लेता है? इसका बारे में थोड़ा कॉन्सिडरेशन थोड़ा विचार करना है डिपार्टमेंट जो। और ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को लेके बोलेगा 2019 में जो इतना भाग दौड़ किया अपना राइट के लिए, इतना फाइट किया, उनमें से 35 to 40 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया, बाकी रेस्ट को नहीं किए। तो डिपार्टमेंट जो 2019 में हुआ है, जो गलतियां हुआ है, दोबारा ये 2023 ये जो सिलेक्शन होगा इसमें नहीं होना है। और जो है और ये डिपार्टमेंट जो है 2000 ये 4 इयर्स कंप्लीट, 5 इयर्स रनिंग हो रहा है। जब ये नोटिफिकेशन निकाला था सिलेक्टेड लिस्ट, उसमें डिपार्टमेंट को ये अनसिलेक्टेड ये जो ग्राउंड ऑफ डिसीजन ये भी लिस्ट निकालना चाहिए था, तो डिपार्टमेंट क्यों नहीं निकाला है? इसका भी एक क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट अभी तक क्यों फैलते हैं ग्राउंड ऑफ डिसीजन बताने के लिए, जब ये 4 इयर्स कंप्लीट 5 इयर्स रनिंग हो रहा है? डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। और जो कैंडिडेट अभी का जो 153 लेफ्ट कैंडिडेट अपना ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन जानना चाहते हैं, और ये वन आई ऑन बिहाफ ऑफ 153 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स, हम डायरेक्टली जो 2019 का कमिटी मेंबर्स था उसको डायरेक्ट वन करते हैं, एज पर क्राइटेरिया अब जो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन है वो बताना पड़ेगा। ऐसे सेल्फ मेड, ऐसे आल्टू पल्टू आउट ऑफ क्राइटेरिया, ऐसे नकली एक्सक्यूज बहाना नहीं चलेगा। एज पर क्राइटेरिया हम लोग का जो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन था वो बताना पड़ेगा। अगर एज पर क्राइटेरिया हम लोग का ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन नहीं बताएगा तो हम उसमें भी एक केस फाइल करेगा। ये 2019 कमिटी मेंबर्स जितना भी था। और लास्टली सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी कम्प्लीटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2019 में बारबेली जो बोला था कि जो जिसका कंडीशन को देख के देगा, घर का कंडीशन जिसका कितना तकलीफ है उनको देख के दिया जाएगा बोला था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन दिखा तो उसका अपोजिट हुआ। ऐसा नहीं होना है। और ये एक पॉइंट को लेकर बोलना चाहिए, क्रिएट न्यू पोस्ट टू फिल अप मैक्सिमम कैंडिडेट्स। ये हम लोग का ये होम डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अब जितना हो सकेगा न्यू पोस्ट क्रिएट करना है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को फिलअप करने के लिए। और साथ ही साथ लास्टली ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए हैं जो रिगार्डिंग जो न्यू क्राइटेरिया को लेके, उसका जो ड्राफ्टिंग है उसका वहाँ से हमको एक ड्राफ्ट कॉपी देना है गवर्नमेंट से। थैंक यू। अभी ना आप लोग का खुद का बात ही आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप लोग का चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों ने दिया है, ये जो 5 पॉइंट वाला है ना जी जी 6 पॉइंट वाला सिलेक्शन और वो प्रेशर प्रोसेसिंग का वगैरह जो आपको 6 पॉइंट। फिर अभी आप लोग 2019 या गोइंग बैक टू 2019 एंड आप लोग अभी क्लियरिफिकेशन भी मांगा जी। इसको हमने बहुत पहले मांगा था लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक नहीं बताया। ग्राउंड ऑफ आपका मेन फोकस क्या है? हम बोले आप लोगों का मुद्दा है या फिर आप लोगों को 2019 का क्लियरिफिकेशन चाहिए? नहीं, मैं उसमें जो ऐसे है ये 21 दिसंबर 9 दिसंबर 2022 में हम एक बार प्रेस ब्रीफिंग किया था। उसमें ऑलरेडी मैंने उसमें चार तरफ डिमांड तो नहीं था, लेकिन उसमें मेरा पॉइंट था, वो पॉइंट में मेरा ये था कि जो डिपार्टमेंट है वो अभी तक हम लोग को ये ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को हम लोग को नहीं बताया। जैसे 2019 में हम लोग जब अनसिलेक्टेड होने के बाद जब हम लोग PSQ में गया था तो हम लोग उसमें अपना ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को मैंने क्वेश्चनिंग किया कौन सा ग्राउंड से हम लोग को रिजेक्ट किया है। तो
2019 से लेके अभी तक तो हम लोग को ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी अभी तक नहीं बताया है। तो ये एक्चुअली चार तरफ डिमांड तो नहीं था, लेकिन ये जस्ट मेरा ये ब्रीफिंग समय में हम पॉइंट वाइज इसको बना के उसमें हम रखा था। जो डिपार्टमेंट है अभी तक हम लोग ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को नहीं बताए 183 कैंडिडेट का को। तो अभी तो 183 मतलब मेरा वही है, तो आप लोग का अभी तो आप लोग क्यों अभी फिर वापस जा रहे हैं? आप लोग मतलब आप मेरा बात समझ रहे हैं? जी, आप लोग का डिमांड का कोई एक पॉइंट रखा है, लेकिन फिर अभी आप लोग यू वांट दैट कि वो डिपार्टमेंट आप लोग 2019 का भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आप लोग का समझ रहे हैं मेरा हम क्या जी बोलना चाह समझ रहे रहे हैं? हैं जी। तो अभी आप लोग का मेन फोकस क्या रहेगा? क्लैरिफिकेशन रहेगा या फिर जो 6 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड रहेगा? मेरा वो क्वेश्चन है। और नहीं, हम लोग का ये चार तरफ डिमांड ही हम लोग का फोकस में होगा। जो भी हम लोग चार तरफ डिमांड इसमें दिया है, मैंने 6 पॉइंट ऑफ चार तरफ डिमांड हम लोग इसमें दिया है, तो वही है। उसमें हम लोग लिखा है मैंने क्रिएट न्यू पोस्ट टू फिल अप मैक्सिमम कैंडिडेट। जितना भी कैंडिडेट है 370 में से जो भी हो उसको मैक्सिमम कैंडिडेट को मैंने सिलेक्शन होना है। ये अभी का जो न्यू उसमें होगा 2023 में सिलेक्शन प्रोसेस होने से। तो मैं उसमें एक पॉइंट हम लोग का वही रखता है कि 2019 में हम लोग ऐसे विक्टिम होके अपना ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को मालूम नहीं था। तो अभी मान लीजिए 370 कैंडिडेट में से भी फिर से रिजेक्शन हो जाएगा, फिर वो भी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को मालूम नहीं होगा मैंने कौन सा ग्राउंड से एक्चुअली डिपार्टमेंट में रिजेक्ट हो रहा है। इनकम सर्टिफिकेट से हो रहा है ना, किसी का फिजिकल देख के हो रहा है ना, किसी का फैमिली बैकग्राउंड को देख के हो रहा है ना, मैंने वही उसको ही मैम हम लोग मैंने तो जस्ट क्वेश्चनिंग कर रहा है डिपार्टमेंट को। ये एक्चुअली आप लोग अवेयर है कि अभी जो गाइडलाइंस या एसओपी बन रहा है, जो जी बेसिकली जो आरआर है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मतलब ऐसे टाइप का अभी पता चल रहा है कि आरआर में जो एक पॉइंट रखा जा रहा है जहाँ पे लाइन ऑफ ड्यूटी में ही जिनका डेथ हुआ है जी उनका ही जो फैमिली वाला अप्लाई कर सके कॉन्स्टिट्यूट का, इस तरह के कुछ पॉइंट ऐड होने वाले, ऐसे कुछ खबर आपको आया है? नहीं मैम, ऐसे तो अभी तो हम लोग को कुछ खबर तो मालूम नहीं है, लेकिन सुनने में तो वही आया है कि जो भी होगा मैंने ये फॉर एग्जांपल सुनने में तो उस दिन हम लोग का जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ये न्यामा करबाक तो प्रेस ब्रीफिंग तो किया था। इस पर उसका जो बोला हुआ है उसका मुताबिक है, तो थोड़ा नॉलेज में तो है, लेकिन उसको अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं।